अरे बाबूजी, क्या यही है आपका घर? गाड़ी से सामान उतारते हुए गाड़ी वाले ने अरुण जी से कहा। अरुण मुस्कुरा कर रह गए। अरुण जी एक सरकारी दफ्तर के कर्मचारी थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए किराए पर ये घर लिया था। एक बड़ा सा प्लाट था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था और उस एक कमरे में ही अरुण जी अपनी पत्नी नेहा जी और अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ पर रहने आए थे। वैसे तो उनका बहुत बड़ा हवेली जैसा घर था, लेकिन भाइयों के गृह क्लेश के कारण उन्हें अपना घर अचानक और बेहद दुखी मन से छोड़ना पड़ा और जल्दबाजी में यही घर उन्हें किराए पर मिल पाया। और फिर किराए के घर में ही उन्होंने अपनी गृहस्थी जमा ली। कुछ दिन बाद उस घर के मालिक ने प्लॉट में और कमरे बनवाने की सोची और वहाँ पर काम चालू भी हो गया। 2-3 मजदूर दिन रात घर बनाने का काम करते थे। उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर की पत्नी और उनका 3 साल का बेटा भी था। दिन भर वो मजदूर काम करते। उस मजदूर की पत्नी अपने बच्चे को सुलाकर अपने पति की सहायता करती थी, लेकिन घर के मालिक का व्यवहार उन मजदूरों के प्रति बहुत ही बुरा था। वो बात बात पर उन्हें डांटता रहता। उसे लगता था कि मजदूर इंसान ना होकर कोई मशीन है, जिनसे वो अपने मन मुताबिक काम भी कराएगा और बात बात पर सुनाता भी रहेगा। उसके व्यवहार को देखकर मजदूर लोग परेशान हो जाते थे। एक दिन किराएदार नेहा जी सब काम खत्म करके अपने कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि सारे मजदूर इकट्ठा बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन खाने के नाम पर उनके पास सिर्फ रोटियां और प्याज ही था। नेहा जी को देखकर मजदूरों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने अपने खाने को उनसे छिपा लिया। नेहा जी वैसे ही बहुत दयालु स्वभाव की थीं। ये सब देखकर उनका मन पसीज गया। वो तुरंत अपने कमरे में गईं और वहाँ से एक कटोरे में सब्जी लेकर आईं। नेहा जी उनकी हिचक को भांपकर कहने लगीं, आज मेरे घर पर कुछ मेहमान खाने के लिए आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाए। काफ़ी सब्जी बच गई थी, इसलिए सोचा अगर आप लोग खाना खा रहे हैं तो आपको दे दूं, ताकि सब्जी का सही उपयोग हो जाए और अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं हर रोज़ आपके लिए सब्जी बनाकर रख दूंगी। उनकी बातें सुनकर मजदूरों के मन में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। अब वो कभी कभी उनको खाने पीने का सामान और बच्चे के पीने के लिए दूध भी दे देती थी। मजदूर आपस में बातें करते थे कि एक और मकान की मालकिन है जिसके घर का निर्माण का काम हम कर रहे हैं, फिर भी उनका व्यवहार हमारे लिए इतना बुरा है और उनसे सहायता की उम्मीद भी नहीं है। और दूसरी ओर नेहा जी जैसी दयालु महिला भी हैं जो खुद यहाँ किराए पर रहती हैं और हमसे उन्हें कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जितना संभव हो सकता है हमारी सहायता करती हैं। भगवान उनका भला करे। कुछ दिन बाद नवरात्रि के समय कन्या भोज के लिए 9 कन्याओं को अपने घर भोजन कराने के लिए नेहा जी ने काफ़ी सारा प्रसाद बनाया। उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा खाना रख कर बाकी का सारा खाना उन्होंने मजदूर और उसकी पत्नी को दे दिया। लेकिन जैसे ही वो खुद खाना की प्लेट लेकर बैठी की, तभी मजदूर की पत्नी ने आकर पूछा, माफ़ कीजिए बीबी जी, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा सा प्रसाद और दे सकती हैं, क्योंकि जो भी खाना था वो सब मेरे पति और बच्चों ने खा लिया और मेरे लिए थोड़ा सा प्रसाद भी नहीं बचा। नेहा जी ने तुरंत अपने खाने में से आधा खाना लेकर मजदूर की पत्नी को बड़े प्यार से दे दिया। मजदूर की पत्नी खाना लेकर
उस समय वहाँ से चली गई। लेकिन अगले दिन उस मजदूर की पत्नी ने नेहा जी से कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है बीबी जी। मैंने देखा कि कल आपने अपने खाने में से मुझे खाना दे दिया। आपके लिए खाना कम भी पड़ गया होगा, लेकिन आपके दिल में हम गरीबों के लिए कितनी दया भावना है। हम मजदूर लोग हैं और आप जैसे लोगों का घर बनाने का काम करते हैं। पता नहीं किस मजबूरी की वजह से आप जैसे अच्छी नीयत के भले लोग इस एक कमरे के किराए के घर में रह रहे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द आपका भी घर बन जाए और आप अपने घर में खुशी से रहें। अच्छी नीयत वाले लोगों का भगवान भी अच्छा ही करते हैं। नेहा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर चली गईं। उसके 2-3 महीने बाद ही अरुण जी ने एक प्लॉट खरीद लिया और तुरंत ही वहाँ पर मकान बनवाना शुरू कर दिया। नेहा जी ने मजदूर की पत्नी द्वारा कही गई बात अरुण जी को भी बताई। तभी अरुण जी ने कहा, अगर हम साफ और अच्छी नीयत से किसी का अच्छा करते हैं या किसी की सहायता करते हैं तो भगवान भी हमें उसका फल बहुत ही जल्द देते हैं। गरीब की दुआओं का असर बहुत ज़्यादा होता है। इन मजदूरों की दुआओं का ही असर है कि आज हम अपने खुद का घर बनवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।